औरंगजेब की क्रूरता की निशानी आज के मुसलमान हैं। भाई मुसलमान कौन बना औरंगजेब के काल में? जिसको उसने प्रताड़ित किया, जिसका कत्लेआम कराया, ताज वो मुसलमान बन गए। अगर रियल मुसलमान कोई होगा तो औरंगजेब का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि औरंगजेब मुगल था, हत्या करने वाले के फेवर में नहीं खड़ा हो सकता। ये नकली मुसलमान है, ये देश के गद्दार हैं और इनको गद्दारों की तरह ही सजा मिलनी चाहिए। दुनिया का ये कौन सा शांति का मजहब है जो इस तरह का कांड करना सिखाता है? हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान की खाओ और हिंदुस्तान की थाली में छेद करो। औरंगजेबवादी जितने भी मुसलमान हैं सब इस देश के गद्दार हैं। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में महाभारत मचा हुआ है। कुछ लोग औरंगजेब की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी इसका विरोध कर रही है। और इन सब के बीच में बनारस की जनता औरंगजेब को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि औरंगजेब की क्रूरता की कई कहानियां, कई किस्से और कई निशानियां काशी में मिलती हैं। इसे लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी से हम बात करेंगे। ये बताइए कि कुछ लोग औरंगजेब की बड़े शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। हम लगातार महाराष्ट्र में इसे लेकर कोल्हापुर में बवाल मचा हुआ है। बाकायदे कुछ लोग हाथों में तख्ती लेकर औरंगजेब की फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ लोगों ने बाकायदे मोबाइल पर डीपी लगा लिया है। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं और बतौर काशी के वासी होने के नाते किस तरीके से आप लोग औरंगजेब को देखते हैं? काशी वासी नहीं, भारत के वासी होने के नाते औरंगजेब को भारत में लोग क्रूरता के साथ याद करते हैं। उसकी क्रूरता और नीचता की कहानियां पूरे हिंदुस्तान में है, केवल काशी में नहीं है। काशी का तो उसने नाम बदल दिया था, औरंगाबाद कर दिया था, लेकिन औरंगाबाद का एक मोहल्ला केवल रह गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान था, उसने धूल धूसरित कर दिया, तोड़ दिया। मथुरा का मंदिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान था, उसको उसने तोड़ दिया। सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, बिंदु माधव का मंदिर तोड़ दिया। बनारस में वो खुद कहता है, साकिब मुस्तैद खां, जो मासिर आलमगीरी में किसने 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े, जो उसने अपना खुद का इतिहास लिखवाया है। तो इस तरह से जो मंदिर तोड़ना अलग बात है, सगे भाई को, उसका सगा भाई, एक माँ की औलाद थे, दारा सिकों को हत्या करके उसकी गर्दन को हाथी के हौदे में रखकर इसने घुमाया। अपने भाइयों की क्रूरता के साथ हत्या की, बहनों की हत्या की, अपने पिता को कैद में रखा और लाल किले में रख करके जब वो ताजमहल की तरफ देखता था, आंसू बहाता था, तो इसको बड़ा आनंद का अनुभव होता था। तो इससे ज्यादा क्रूर कौन होगा? अब जो लोग कसीदे पढ़ रहे हैं उनका मकसद सिर्फ एक है कि जो लोग भी हिंदुस्तान में आक्रमणकारी रहे और हिंदुओं को नीचा दिखाने का जितना बड़ा उपक्रम किया, वो मुसलमानों का उतना बड़ा हीरो है। तैमूर लंग, चंगेज खां, कुतलुक ख्वाजा, औरंगजेब, ये सारे ऐसे लोग, बाबर, ये सारे ऐसे हैं जिसने हिंदुओं को पूरी तरह से नीचा दिखाने का, धर्म स्थलों को तोड़ना, कत्ल करना। अब एक तैमूर ने 1 लाख लोगों का कत्ल करवाया, औरंगजेब ने हजारों हजार लोगों का कत्ल करवाया। तो उनको आनंद आता है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते, वो अपने को उस परिप्रेक्ष्य में ले जाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा भुगतान करने वाले वही लोग हैं जो आज मुसलमान हैं। औरंगजेब की क्रूरता की निशानी आज के मुसलमान हैं। तो ये औरंगजेब की जो औलादे हैं, इनका इलाज क्या है? क्या 2024 के पहले एक बार फिर से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्या औरंगजेब को लेकर? औरंगजेब की जो नाजायज औलाद है, क्योंकि उसका तो वो तो अपनी औलाद का हुआ नहीं, अकबर द्वितीय को भी उसने दंडित ही किया। जो नाजायज औलादें जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए एकमात्र उपाय है कि हिंदुस्तान में ऐसा कानून बन जाना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के विरोधियों की खिलाफत या विरोधियों के पक्ष में अगर बोलते हैं, हिंदुस्तान के पक्ष में अगर बोलते हैं, तो आपको उचित, आपके खिलाफ दंड मिलेगा, उचित कार्रवाई होगी। नहीं तो इससे क्या होगा? इससे वादरेशन फैल रहा है, इससे आक्रोश बढ़ रहा है और धीरे धीरे दो समुदाय उस व्यक्ति के नाम पर आमने सामने खड़े हो जाएंगे जो व्यक्ति हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान किया। पिछले 48 घंटे से कोल्हापुर है वो सुलग रहा है। ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो अब इसमें आ गए हैं। कुछ लोग औरंगजेब की फोटो के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे सामने आती जा रही हैं। जो लोग औरंगजेब के साथ फोटो के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इतिहास ही नहीं पता। उनके माँ बाप या उनके पूर्वजों ने सबसे ज्यादा औरंगजेब से प्रताड़ना झेली है। भाई मुसलमान कौन बना औरंगजेब के काल में? जिसको उसने प्रताड़ित किया, जिसका कत्लेआम कराया, ताज वो मुसलमान बन गए।
अगर रियल मुसलमान कोई होगा तो औरंगजेब का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि औरंगजेब मुगल था और मुगलों के ही पूर्वज हलाकू ने अंतिम खलीफा अबू मुस्लिम बिल्ला की हत्या की थी। तो कोई भी दुनिया का आदमी चाहे जितना भी गिरा हो, वो अपने धर्म के महापुरुष की हत्या करने वाले के फेवर में नहीं खड़ा हो सकता। ये नकली मुसलमान है, ये देश के गद्दार हैं और इनको गद्दारों की तरह ही सजा मिलनी चाहिए। ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। और मुसलमान है तो मैं चुनौती देके कर रहा हूं किसी भी मौलाना से, क्या वो बता दे कि अपने ही खलीफा की, पैगंबर द्वारा अपॉइंटेड खलीफा की हत्या करने वाले के वंशज के साथ ये कैसे खड़े हो सकते हैं। इसका मतलब है कि न इसको इस्लाम की जानकारी है, न इनको औरंगजेब के इतिहास की जानकारी। इनको ये पता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं का कत्ल किया, इसलिए हमको इसके साथ देना है। ये गजवाए हिंद ये बनाना चाहते हैं, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है और इन्होंने एक तरह से इसको आप ये कह रहे हैं कि जो गजवाए हिंद का जो एक सपना पाल रखा है कुछ कट्टरपंथियों ने, उसी का एक पार्ट है क्या औरंगजेब? एकदम पार्ट है। गजवाए हिंद का आइडियल कौन हो सकता है? अगर हम स्वतंत्र भारत में रहते, हमारा आइडियल कौन है? सुभाष चंद्र बोस होंगे, तिलक होंगे, गांधी होंगे। उनका आइडियल कौन है गजवाए हिंद का? जिस तो हिंदुओं का कत्ल करे, जो मंदिर को तोड़े, जो अपने पिता की हत्या कर दे, जो अपने बहनों की हत्या कर दे, जिसके पर हजारों आरोप, वो ना उनका आइडियल होगा। तो अपने आइडियल को लेकर के वो फोटो घूम रहे हैं। तो क्या 2024 के पहले जानबूझकर इस प्रकरण को उछाला जा रहा है क्या? एकदम उछाला जा रहा है। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की इनकी नीति शामिल रही है। ये तो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ऐसा माहौल बने। आप देखिए ना, जैसे अधिक मोहल्ला हो, आप कभी सुने हैं आपको कि ये हिंदुओं का मोहल्ला है? आप बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में घूम करके आप मोहल्ले का नाम बताएंगे, लेकिन जहां इनकी संख्या ज्यादा होगी आप कहेंगे मुस्लिम मोहल्ला है। कश्मीर में मुसलमान ज्यादा आ गए तो हिंदुओं को भगा दिया गया। केरल में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई तो आप केरल स्टोरी फाइल करने लगे। अब जहां इनकी संख्या बढ़ती वहां आप रह ही नहीं सकते इनको। ऐसा कौन सा मजहब है भाई? दुनिया का ये कौन सा शांति का मजहब है जो इस तरह का कांड करना सिखाता है? हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान की खाओ और हिंदुस्तान की थाली में छेद करो। औरंगजेबवादी जितने भी मुसलमान हैं सब इस देश के गद्दार हैं। सोनाल आर्य जी, ये बताइए कि औरंगजेब जिसके बारे में कहा था कि वो बेहद क्रूर था, लेकिन आज औरंगाबाद में मतलब महाराष्ट्र में कुछ लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, उसकी जो फोटो के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, डीपी लगा रहे हैं। लेकिन वही औरंगजेब जब काशी आया था तो उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था, आदि विश्वेश्वर मंदिर, बिंदु माधव और कीर्तिवासेश्वर को। तो कैसे कुछ लोग इसकी तारीफ कर सकते हैं? तो सर जो भी तारीफ कर रहे हैं, अकोला में, इसमें कोल्हापुर में, पूरे महाराष्ट्र में जो हो रहा है, यह उनको जानकारी नहीं है। और हम काशी की धरती के लोग हैं। काशी में हमारा भी कोई विश्वेश्वर मंदिर हो गया, ज्ञानवापी हो गया, बिंदु माधव का मंदिर हो गया, कीर्तिवासेश्वर मंदिर हो गया, लाट भैरव मंदिर हो गया। हमारे हजारों मंदिरों को ध्वंस कर दिया गया। हम उसको कैसे उनको जो है आराध्य माने, उनको कैसे आदर्श मानिए? और तो और वह औरंगजेब जो गुरु तेग बहादुर का कत्ल किया, वह औरंगजेब जो गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों फतेह सिंह जोरावर सिंह को दीवारों में चुन दिया गया, हम उनको आदर्श माने। लेकिन कुछ लोग तो आदर्श मान रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा महान था, कुछ लोगों के लिए वो हीरो भी है। हीरो उनके लिए होगा जिनके लिए इतिहास नहीं क्या मालूम होगा। यह ठीक है वो 50 साल तक शासन किया, यह ठीक है कि जो है यह ठीक है 50 साल तक शासन किया। यह है उसका जो नाम मोहिद्दीन मोहम्मद था। औरंगजेब या आलमगीर मुस्लिम प्रजा के द्वारा उसको जो है नाम दिया गया। लेकिन औरंगजेब क्रूर, बहुत ही क्रूर शासक, 50 साल तक हिंदुओं पर कत्लेआम करता रहा और जो यज्ञ पवित्र की जो है मीनारे खड़ा करता, वह कैसे हो सकता है? और तो और अपने सगे भाई जो दारा सिकोह, जो ज्ञानवापी परिसर मुक्ति मंडप जो था, वहां पर दारा सिकोह जो है कुरान की आयतों का जो है संस्कृत में उदाहरण लिखा करता था और इस पर नाराज होकर के उसका कत्ल करके अपने पिता जो है शाहजहां को पेश करता। क्या ऐसा आदमी जो है काशी में भी उसकी क्रूरता की जो निशानियां हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, वो देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। किस तरीके से आप लोग आज जब इस पूरे प्रकरण को लेकर एक तरीके से महिमा मंडन किया तो आप लोग को कितना अंदर से एक क्षोभ है? अंदर से हमारा हृदय आहत हो सकता है, हर हिंदू समाज आहत होता है कि यह क्या हो रहा है। जो सत्य है उसको झुठलाया जा रहा है, जो सत्य है उसको जो है पटाक्षेप किया जा रहा है। आखिर ऐसा कब तक होगा? हम चाहते हैं हिंदू समाज से, हम चाहते हैं इतिहासकारों से, हम चाहते हैं विद्वानों से, हम चाहते हैं बुद्धिजीवियों से वह कम से कम सत्य को उद्घाटित करें। यह चुप होने का समय नहीं है। हम बुद्धिजीवियों से निवेदन करते हैं कि जो है इस समय देश में कम से कम सच्चाई तो जागृत करें, सच्चाई तो बोलें, सच्चाई बोले। ये बताइए सीता जी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, वही औरंगजेब जिसने आदि विश्वेश्वर को, तो आप लोग के अंदर मन में कितनी पीड़ा होती है? बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रहा है कि जो इतना क्रूर शासक था
उसने न सिर्फ मंदिरों को ध्वस्त किया, न जाने कितने अटाला मस्जिद जो कि बोला जाता है वो भी मंदिर था, बड़ी मंदिर था। यहाँ का बाबा सिस्टर जी बिंदु माधव, मंदिरों को तो उसने तोड़ा ही तोड़ा, उनको जो क्षति पहुंचाई, साथ में वो ना जाने कितने कत्लेआम उसने मचाया था, ना जाने अनगिनत हिंदुओं को, सनातनियों को उसने जैसे कीड़ों मकोड़ों की तरह मरवा दिया। वो भी वो मामूली मौत नहीं देता था कि जैसे ऐसे ही मार दे, एक तरह से सिर्फ तलवार से काट दे, मामूली मौत हो गई, किसी तरह मार, वो तो तड़पा के मारता था। वो इतना क्रूर। वही औरंगजेब कुछ लोगों के लिए हीरो है, कुछ लोगों के हीरो है। कुछ लोग उसको लेकर बाकायदे उसकी फोटो के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने मोबाइल में उसकी डीपी बाकायदे लगा रहे हैं। बताइए, दुख तो इसी बात का है कि हमारा पीढ़ी क्या कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को जो कि इतिहास चीख चीख के गवाही देती है कि उसने कितना कत्लेआम मचाया था, कितना क्रूर शासक था, इतिहास ये गवाह देता है। और कहीं न कहीं हर जगह इसका सबूत भी, उसके बावजूद आज हमारी पीढ़ी ही तो है आने वाली। पीछे की वजह आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ एक राजनीति है क्या? मुझे ये राजनीति ही लग रही है। एक राजनीति के तहत ही ऐसा किया जाए, जो कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को हीरो बनाया जा रहा है, तो ये राजनीति ही है। हमारे सनातनियों के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा शर्मनाक बात है, क्योंकि वो निहायत ही, जितना उसको क्रूर कहा जाए उतना कम है। बहुत से सबूत ऐसे हैं, आप किसी मंदिर में चले जाइए, ऐसे बहुत से मंदिर है, आप चले जाइए तो वहाँ पे वो जो छत विछत बहुत सी मूर्तियां हैं पड़ी हुई है, रखी हुई है, जो कि गवाही देती है कि औरंगजेब ने ये तोड़वाया था, तोड़वा के उसको जो है कि वहीं पे फेंकवा दिया था। वो बेहद क्रूर था। दुख तो इसी बात का है कि हमारी पीढ़ी आज उसको हीरो बना रही है, ऐसे क्रूर शासक को। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में जो मुस्लिम है, महाराष्ट्र के मुस्लिम है, वो उसकी शान में कसीदे कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की क्या राय है? आप लोग औरंगजेब को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो मैं पहले कहना चाह रहा हूँ, औरंगजेब हो या जितने भी मुगल आए हों हिंदुस्तान में, यहाँ बनारस की सरजमीन के जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको हम लोग बहिष्कार करते हैं। उनको हमारा कोई लेना देना, हम उनके वंशज हैं, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, और हम हजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, हम हजरत ख्वाजा बाबा को मानने वाले हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानने वाले हैं, हजरत गाजी मियाँ के मानने वाले हैं। हम लोग सूफी संत वाले हैं, और हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये मुगल जो शासक थे, जिन्होंने सालों साल तक हिंदुस्तान को लूटा, लेकिन आज उसी मुगल शासक को लेकर कुछ लोग हीरो बना रहे हैं, बाकायदे उसकी फोटो लेकर रोड पे आ जा रहे हैं, उसकी डीपी लगा रहे हैं अपने मोबाइल में। ये किस मानसिकता के लोग हैं? देखिए, ये तो जो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। और रही बात की औरंगजेब, उनकी तो दास्तान, उनकी क्रूरता सभी लोगों को मालूम है। वो तो जहाँ जाते थे, मजार से आवाज़ नहीं आती थी, मजार को तोड़वा देते थे। उनको बहुत सारी चीज़ है, इसीलिए उन लोग जो डीपी लगा रहे हैं, ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। और भाई, बनारस के हम लोग मुसलमान बहिष्कार करते हैं।